स्वागत है आप सभी का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ITI रिसर्च बाय सोनू सर में। ITI बिल्डर ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न ITI CBT एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो सभी प्रश्न इस वीडियो में बताया गया है, तो वीडियो को पूरा देखें और लाइक शेयर करें ताकि जितने भी ITI के छात्र हैं ज़्यादा से ज़्यादा हमसे जुड़ सके। दोस्तों, जो छात्र पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे ताकि आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, काटने के बाद प्लेट से गड़गड़ाहट को दूर करने के लिए कौन सा ऑपरेशन होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर दिया गया है ब्रश करना, फाइलिंग, स्केपिंग या छेनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, स्केपिंग। अगला प्रश्न दिया गया है, गर्म कार्यों को संभालने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है चिमटा, शॉल, पोकर या स्निप्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चिमटा। अगला प्रश्न दिया गया है, कठोरता के लिए हथौड़े का कौन सा भाग हत्थे में फिट बैठता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है चेहरा, पिन या गाल या कील। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, कील। अगला प्रश्न दिया गया है, पतली चादरें संभालते समय सुरक्षा के लिए कौन सा उपकरण पहनना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है चिमटा, क्लैंप, हाथ के दस्ताने या हाथ की स्क्रीन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, हाथ के दस्ताने। अगला प्रश्न दिया गया है, किस फाइल की लंबाई उसकी चौड़ाई के समांतर है? ऑप्शन नंबर दिया गया है सपाट फाइल, हाथ की फाइल, रास्प फाइल या मुड़ी हुई फाइल। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, हाथ की फाइल। अगला प्रश्न दिया गया है, वेल्डिंग फेरस और अलॉय मिश्र धातुओं के लिए प्रयुक्त गैस फ्लेम संयोजन क्या है? ऑप्शन नंबर दिया गया है LPG प्लस वायु, एसिटिलीन प्लस वायु, एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन या हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन। अगला प्रश्न दिया गया है, 15 मिलीमीटर मोटी MS प्लेट को काटने के लिए किस नोजल का आकार चयन किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है 0.8 मिलीमीटर, 1.2 मिलीमीटर या 1.6 मिलीमीटर या 2.0 मिलीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 1.2 मिलीमीटर। अगला प्रश्न दिया गया है, एसिटिलीन ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला में सबसे गर्म बिंदु कौन सा है? ऑप्शन नंबर दिया गया है 2000 से लेकर के 2200 डिग्री सेल्सियस या 2500 से 2700 डिग्री सेल्सियस या 2700 से 3000 डिग्री सेल्सियस या 3000 से 3200 डिग्री सेल्सियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 3000 से 3200 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी चोट गैस वेल्डिंग में आम है? ऑप्शन नंबर दिया गया है विद्युत का झटका, ज्वाला के कारण जलता है या कटी चोट के कारण खून बह रहा है या गर्म उड़ने वाले कणों से चोट। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ज्वाला के कारण जलता है। अगला प्रश्न दिया गया है, रेगुलेटर गैस वेल्डिंग प्लांट में कितने प्रेशर गेज होते हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है 1 दबाव नापने का यंत्र या 2 दबाव नापने का यंत्र या 3 दबाव नापने का यंत्र या 4 दबाव नापने का यंत्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 4 दबाव नापने का यंत्र। अगला प्रश्न दिया गया है, गैस वेल्डिंग में सिलेंडर को गैस रेगुलेटर से जोड़ने के लिए किस प्रक्रिया का पालन किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है कुछ सेकेंड के लिए वाल्व खोले और बंद करें या वाल्व को अधिक समय तक खोले या कनेक्शन से पहले वाल्व को खोलने की ज़रूरत नहीं है
या कुछ मिनट के लिए वाल्व खोले। तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। कुछ सेकंड के लिए वाल्व खोले और फिर बंद कर दे। अगला प्रश्न दिया गया है, गैस सिलेंडर के निर्माण में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है ढलवा लोहा, निकेल स्टील, स्टेनलेस स्टील या ठोस खींचा इस्पात। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ठोस खींचा हुआ इस्पात। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग गैस वेल्डिंग में नोजल बनाने के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है पीतल, तांबा या चांदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, तांबा। अगला प्रश्न दिया गया है, डबल जे बट ज्वाइंट के लिए कोण क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर दिया गया है 35 डिग्री, 30 डिग्री, 25 डिग्री या 20 डिग्री। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, 20 डिग्री। अगला प्रश्न दिया गया है, फाइलों को किस कट में दांतों की दो पंक्तियां होती है जो एक दूसरे को तिरछा काटे जाते हैं? ऑप्शन नंबर दिया गया है रास्प कट, डबल कट, घुमावदार कट या सिंगल कट। इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी डबल कट। अगला प्रश्न दिया गया है, 1.00 मिलीमीटर पिच वाले हेक्सा ब्लेड में किस प्रकार का ब्लेड सेट उपलब्ध होता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है लहर सेट, नियमित सेट, कंपित सेट या लहर कंपित सेट। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, लहर कंपित सेट। अगला प्रश्न दिया गया है, समतल सतह पर अतिरिक्त सामग्री को हटाने के लिए किस प्रकार के उपकरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है सपाट छेनी, क्रॉस छेनी, हीरे की नोक वाली छेनी या आधा गोल नाक छेनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, सपाट छेनी। अगला प्रश्न दिया गया है, हथौड़े के किस भाग को हत्थे की मजबूती से फिट करने के लिए आकार दिया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है बड़ा छेद, आँख का छेद, चाबी का छेद या सादा छेद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, आँख का छेद। अगला प्रश्न दिया गया है, बेंच वाइस को ज़्यादा टाइट करने से क्या होता है? तो इसका जो ऑप्शन नंबर दिया गया है बॉक्स नट क्षतिग्रस्त, स्पंडल क्षतिग्रस्त या वर्क बेंच क्षतिग्रस्त या काम के टुकड़े क्षतिग्रस्त। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, स्पंडल क्षतिग्रस्त। अगला प्रश्न दिया गया है, बिजली के झटके से पीड़ित व्यक्ति को आपको क्या उपचार देना चाहिए? ऑप्शन नंबर दिया गया है एक मादक पेय दिया या कोल्ड ड्रिंक पिलाई या चलने के लिए बनाया या गर्म और आरामदायक रखे। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, गर्म और आरामदायक रखे। अगला प्रश्न दिया गया है, ग्राइंडिंग व्हील और पेडस्टल ग्राइंडर के वर्क रेस्ट के बीच कितना गैप रखा जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है 4 से 5 मिलीमीटर, 3 से 4 मिलीमीटर, 2 से 3 मिलीमीटर या 1 से 2 मिलीमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, 2 से 3 मिलीमीटर का गैप रखा जाता है। अगला प्रश्न दिया गया है, सिलेंडर वाल्व खोलने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है पाना, धुरी कुंजी, काटने वाला खिलाड़ी या समायोज्य औजार। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, धुरी कुंजी। अगला प्रश्न दिया गया है, एसिटिलीन रेगुलेटर कनेक्शन के रिसाव को रोकने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर दिया गया है खारा पानी या सादा पानी या साबुन का पानी या रासायनिक पानी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, साबुन का पानी। अगला प्रश्न दिया गया है, यदि कोई व्यक्ति अभी भी विद्युत आपूर्ति के संपर्क में है तो क्या कार्रवाई की जानी चाहिए? ऑप्शन नंबर दिया गया है संपर्क को हाथ से तोड़ दे या सूखी लकड़ी के संपर्क से तोड़ो
या लोहे की राड से संपर्क तोड़ा या पैर से धक्का देकर संपर्क तोड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, सूखी लकड़ी से संपर्क तोड़ो। अगला प्रश्न दिया गया है, धातु के टुकड़े को हैक्साइंग या छेनी के बाद उंगलियों को चोट से बचाने के लिए क्या किया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है फाइलिंग, सफाई, पिसाई या डी बोरिंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, डी बोरिंग। अगला प्रश्न दिया गया है, गैस काटने के बाद अत्यधिक चिपकने वाले धातु मल को हटाने के लिए किस हस्त उपकरण का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है छेनी, सपाट फाइल, छील हथौड़ा या क्रॉस कट हथौड़ा। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर होगा ए, छेनी। अगला प्रश्न दिया गया है, आग की दुर्घटनाओं से बचाने के लिए आप गैस वेल्डिंग में कौन सी सावधानियां अपनाएंगे। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है दूर जाने की चेतावनी, अग्निशमन यंत्र रखें, रेत की बाल्टियां पास रखें या ज्वलनशील पदार्थों को दूर रखें। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ज्वलनशील पदार्थों को दूर रखें। अगला प्रश्न दिया गया है, शरीर के प्रभावित हिस्से पर कौन सी चोट लगने पर तुरंत साफ कपड़े से ढक देना चाहिए। ऑप्शन नंबर दिया गया है कटी हुई चोट, जलने की चोट, क्रश चोट या टूटी हुई चोट। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जलने की चोट। अगला प्रश्न दिया गया है, दुर्घटना से प्रभावित व्यक्ति को मौके पर कौन सा उपचार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है प्राथमिक चिकित्सा, दूसरी सहायता, पहला इलाज या दूसरा इलाज। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राथमिक चिकित्सा। अगला प्रश्न दिया गया है, गैर उपभोज्य इलेक्ट्रोड के साथ एक छोटे हाथ से वेल्ड गन द्वारा किस प्रकार की वेल्डिंग की जाती है। ऑप्शन नंबर दिया गया है इसमा, GMW, GTAW या प्रेरण वेल्डिंग। तो प्रेरण वेल्डिंग जो है ये आपका ऑप्शन नंबर नहीं होगा, इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, GTAW। GTAW का फुल फॉर्म होता है गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। अगला प्रश्न दिया गया है, गैस कटिंग टार्च में खराब कटिंग नोजल को कैसे साफ और ठीक किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है तार का ब्रश, बक्सुआ या सिलिकॉन स्प्रे या नोजल क्लीनर प्लस एमरी पेपर। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, नोजल क्लीनर प्लस एमरी पेपर। अगला प्रश्न दिया गया है, प्लेट की मोटाई कितनी है जिसे 0.8 मिलीमीटर कटिंग नोजल का उपयोग करके काटा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर दिया गया है 6 मिलीमीटर, 19 मिलीमीटर, 100 मिलीमीटर या 150 मिलीमीटर तक। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, 6 मिलीमीटर तक। अगला प्रश्न दिया गया है, स्टील के पानी के नीचे गैस काटने के लिए कौन सा गैस फ्लेम कॉम्बिनेशन बेहतर होता है। ऑप्शन नंबर दिया गया है ऑक्सी कोयला गैस या ऑक्सी एसिटिलीन गैस या एयर एसिटिलीन गैस या ऑक्सी तरल पेट्रोलियम गैस। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, ऑक्सी कोयला गैस। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।